हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील जो है विष्णु जी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो आज जिस फैसले की आप उम्मीद कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे, वो फैसला आ गया है। पहले डॉक्टर रिजवी जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा रुबिका जी देखिए आप पत्रकार हैं, आपको इस तरीके से मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए थी। सीता जी हमारे साथ जुड़ी थी, मैंने उनको मुबारकबाद दी और ये बात सही है सर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई इसमें पशुपेश नहीं है। मैं मुबारकबाद दूंगी इसलिए क्योंकि मैं सीता जी के संघर्ष को बहुत अरसे से देख रही हूँ। उन्होंने मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है, वो संविधान के परे नहीं गई है और उस संघर्ष में अगर उनको कोई जीत हासिल होती तो मैं मुबारकबाद दूंगी, आज भी दे रही हूं, कल भी दूंगी। अब आती हूं मैं अपने मुख्य सवाल पर। मुस्लिम पक्ष ने कहा है वो हाईकोर्ट जाएगा, इसका मतलब वो 3 से 6 महीने वाला जो एएसआई का पीरियड है वो और बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि हम भी उनका स्वागत करेंगे, हम वहां पे खड़े रहेंगे हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करके और उनका स्वागत करेंगे। हाईकोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, पूरा सारा लीगल प्रोसेस जो है, हम कोई जल्दी में नहीं है, पूरे फोरम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे लीगल फोरम्स में हम अपनी बहस रखेंगे और कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि ये केस, और आपको भी कन्विंस करने की कोशिश करूंगा मैं कि ये केस बिना एसआई सर्वे के निर्धारित नहीं हो सकता है। अब लॉजिक पे आ जाते हैं। मैं अगर ये पूछना चाहता हूं कि भाई वेस्टर्न वॉल जो है, मैं कहता हूं और हमारा क्लेम है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, कैसे प्रूफ करूंगा? ओरल गवाही दिलवा सकता है क्या कोई वकील पूरे देश का? अगर मैं कहना चाहता हूं सेंट्रल डोम के नीचे जो शिखर है ये हिंदू मंदिर के शिखर है, कैसे प्रूफ करूंगा? बिना ओरल गवाही के आधार पर प्रूफ होगा क्या? आज मैं कहना चाहता हूं कि जो नीचे खंबे मिले हैं ये हिंदू मंदिर के खंबे हैं, कैसे प्रूफ करूंगा? आज मैं कह रहा हूं कि वहां पे ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे आर्टिफिशियल वॉल से उस जगह को सील किया गया, उसके अंदर अभी और भी शिवलिंग है, तो कैसे प्रूफ करूं? ऐसा ही इसका जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में पैरा 151 में कहा था 1994 6 एससीसी पेज 360 कि ऐसे केसेस को एएसआई ही सॉल्व कर सकती है। राम मंदिर के केस में पैरा 658 में 2020 1 एससीसी पेज 1 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को एएसआई की रिपोर्ट ही सॉल्व कर सकती है। इसीलिए एएसआई बहुत जरूरी है। एएसआई जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हाजिक साहब ये कह रहे हैं कि ये ज्ञानवापी नहीं, ये फातिमा मस्जिद है। वो ये कह रहे हैं कि हाजिक साहब ने ये बात नहीं की, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि आप जिस तरीके का सर्वे चाह रहे हैं उससे मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। एग्जैक्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट की हियरिंग में मैं उस केस को आर्ग्यू किया मैंने, और कोर्ट की हियरिंग में मैंने कोर्ट के पटल पे बात कही थी और आपके चैनल पे भी बोल रहा हूं कि बिना डैमेज किए ये पूरा सर्वे किया जाए। और कोर्ट का आज जो ऑर्डर आया है, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से किया है कि एएसआई 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करे कि वो ये सर्वे कैसे करना चाहते हैं। अभी एएसआई जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद सर्वे शुरू होगा, तो डैमेज करने की बात तो आती ही नहीं है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिना डैमेज किए ये सर्वे होना है, तो डैमेज की बात नहीं आती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इसको फातिमा मस्जिद कह रहे हैं, पता नहीं, मैं आपको लॉजिक की बात कहता हूं। वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में कह रहे हैं कि इसको औरंगजेब ने बनवाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में पहले कहा औरंगजेब ने नहीं बनवाया, ये मस्जिद का यूजर है, आज आपके सामने कह रहे फातिमा मस्जिद है। तो भैया ये सारी चीजें तो हम डिसाइड करना चाहते हैं। क्या करेंगे उस डॉक्यूमेंट का जो एएस अल्ट्रेकर ने कहा था कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज का आदमी वहां तथाकथित मस्जिद की प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मानते हुए कि हमारे ईश्वर हमारे आराधना अंदर है। हाँ। क्या करेंगे बनारस इलस्ट्रेटेड की उस किताब का जो जेम्स प्रिंसेप ने लिखी थी, जो बनारस के डीएम थे, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे अष्टमंडप का मंदिर था? क्या करेंगे उन यात्रा वेदांतों का जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग इसी जगह पे पूजा करते चले आ रहे हैं? क्या करेंगे दीन मोहम्मद की उस 12 लोगों की गवाहियों का जिन्होंने उस समय ब्रिटिश सरकार के टाइम पे ये गवाही दी थी कि यहाँ पे हम पूजा करते चले आ रहे थे? इन सबको छोड़ देंगे? वो सब फातिमा मस्जिद के लिए गवाही दी गई। हाजिक साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। विष्णु जी आप रुकिए ताकि वो जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दें। हाँ, पहले फातिमी मस्जिद पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, उसी पे एक बात और कहना चाहता हूँ। भैया उस मस्जिद का कमीशन मैंने किया, उस मस्जिद के अंदर एक कैलेंडर लगा हुआ है, और झूठ बोल रहा हूं तो कोई करेक्ट करे। ज्ञान व्यापी मस्जिद, तो फातिमा मस्जिद के अंदर क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगा दिया? सारे जो इनके रिकॉर्ड्स हैं उसमें ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में दर्ज है। ठीक है, समझ गई मैं। कोर्ट में एफिडेविट है ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में। वकील जी आप रुकिए एक सेकंड, हाजिक साहब जवाब दीजिए। रुबिका जी, 1500 अकबर ने इसको बनवाया 15वीं सदी में। मान सिंह और टोडामल ने इस मंदिर का निर्माण किया और उसी के साथ
इस मस्जिद का निर्माण किया गया। उससे पहले सरकी नवाबों ने इसका मस्जिद को बनाया और औरंगजेब ने इस मस्जिद में टिप्टो अकबर का ये सेंटर था, अकबर ने दीन इलाही चलाया था, उसका सेंटर था ये, इसलिए उसमें सारी मज़ाहिब की चीज़ों को रखा गया था अकबर ने, क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी सारे मजहबों को एक मजहब की उनकी लेखनियाँ लेकर एक मजहब बनाया था। एक मजहब आप समझिए जिसका नाम था दीन इलाही, वहाँ से उसको वहाँ पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में चलाया जाता था। इसलिए सारे मज़ाहिब की चीज़ों को अगर उन्होंने जैसा कि हमारे वकील साहब कह रहे हैं इस्तेमाल किया हो तो वो इस ब्याह पे किया। औरंगजेब ने इस मस्जिद को नहीं बनाया जो झूठा प्रचार होता है, इससे पहले कई बार बनी और कई बार टूटी और कई बार लोगों ने बनाई, लेकिन औरंगजेब ने उसको मॉडिफाइज किया और उसको बनाया दोबारा और उसको और खूबसूरत किया। इस तरह उसमें औरंगजेब का इस मस्जिद से कोई लेना नहीं देना नहीं है। असल इस मस्जिद के निर्माण करने वाले हैं सरकी नवाब और उन्होंने उसका नाम फातिमा मस्जिद रखा था। रही कोर्ट की बात, और कोर्ट इस बात पर बात कहते हैं, हमारे हिंदू भाई बड़े भाई हमारे हैं देश के, वो बाबरी मस्जिद में भी ये कहते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो 142 आर्टिकल के तहत लड़ाई चल रही थी कोर्ट में इस बात की कि इसका फैसला हो कि ज़मीन का किसका टाइटल है, किसको उनका मालिकाना हक है, लेकिन उन्होंने अपने विवेक पे हिंदू भाइयों को बाबरी मस्जिद दे दी और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई। बड़े फ़ख्र से हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंदिर बनना है, लेकिन जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई उस पर कोई मस्जिद बनी, कोई पैसा दिया गया। ये देश में दुरंगी तरी राजनीति करने के ये सियासी एतबार से राजनीति करते हैं। नहीं आसिक साहब एक सेकंड, आप इसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल सरकार का एक पैसा नहीं लगा। एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। आप इसमें आप मोदी, बीजेपी उसकी जरूरत है क्या? मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं तो कानून ने फैसला किया है। रूबिका जी एक मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो फिर क्यों कह रहे हैं कि हमने बनवा रहे? ये झूठ है कि नहीं? देश के सामने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने झूठ पेश किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनना है तो फिर क्यों कहा जा रहा है पॉलिटिकल मीटिंग में कि देखो हमने मंदिर बनवा दिया? आसिक साहब मैंने पूरा मौका दिया ना, आप सुन लीजिए। दीन इलाही चलाने के लिए एक ही मस्जिद बनाई थी और भी बनाई है। एक किसी मस्जिद से और भी कई मंदिर है, इसी मस्जिद से और भी कई मूर्तियां लगी मंदिर है। बनाया है जोधाबाई के लिए, वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में मंदिर बनवाया है अकबर ने। और भी सर लड़िए मत आसिक साहब और नवल किशोर जी एक सेकंड, आप दोनों मेरी बात सुनिए। मैं फिर कह रही हूँ हम दलील रखेंगे। नवल साहब सुनिए ना प्लीज, मैं कह रही हूँ दलील पर बात होगी। सब तू मैं हिंदू मुसलमान तो सारे चैनलों पर हो रहा है ना, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये बात सच है। हाँ नवल साहब, मैं इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आपको नमन किया कि आपने कहा हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। आप हाँ बिल्कुल मैं मान रही हूँ आपकी बात।